आप सभी को शर्मा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक मेरा है झारखंड में, कहाँ पे, झारखंड में जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का मेरा टॉपिक है झारखंड में जनजातीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के माध्यम से लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि झारखंड में, किस राज्य में, झारखंड में सबसे पहले असुर, कौन जनजाति, असुर और बिरजिया, असुर और बिरजिया जनजाति लगभग कितने 6000 ईसा पूर्व में इस झारखंड में रहते थे। इस झारखंड में लगभग कितने 6000 ईसा पूर्व असुर और बिरजिया, असुर और बिरजिया जनजाति में रहते थे। लेकिन इसके पहले रहते थे, लेकिन लगभग कितने समय आ गया 600 ईस्वी, कितने ईस्वी, 600 ईस्वी जब समय आया तो फर्स्ट ऑफ ऑल किससे, मुंडा जनजाति, कौन जनजाति, तो मुंडा जनजाति का सबसे पहले झारखंड में क्या हुआ, आगमन हुआ। इसके पहले झारखंड में असुर और कौन, बिरजिया जनजाति रहते थे। लेकिन सबसे पहले कितने ईस्वी में, 600 ईस्वी में मुंडा जनजाति का क्या आगमन होता है। जब मुंडा जनजाति का आगमन होता है तो जितने भी थे असुर, कौन जनजाति, असुर कौन थे, बिरजिया, जितने भी जनजाति असुर बिरजिया थे ये सब इनका क्या विरोध करते हैं कि नहीं आप लोग झारखंड में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन झारखंड के जो मुंडा जनजाति थे वो कई तरह से मतलब अथक प्रयासों के बाद फिर क्या हुए, झारखंड में फिर प्रवेश किए। जब झारखंड में जब प्रवेश किए तो उन्होंने सबसे पहले जब झारखंड में प्रवेश किए तो वहाँ देखा सूर्य जनजाति बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, बिरजिया ज़्यादा मात्रा में थे। सोचे कि उन लोगों का इतना बर्ताव है तो झारखंड में हम लोग रह नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए सोचा कि हम अपना शासन व्यवस्था पे चलाएंगे। तो झारखंड में सबसे पहले, और ये भी है कि झारखंड में सबसे पहले राज्य मतलब शासन व्यवस्था के किनको, मुंडा जनजाति को बताया जाता है कि मुंडा जनजाति सबसे पहले इसका अध्ययन करते हैं। जब झारखंड में जनजाति प्रवेश करते हैं तो झारखंड में यहाँ पे आरंभ करता है किसको, मुंडा जनजाति को बोला जाता है। मुंडा जनजाति को, मुंडा जनजाति में एक थे उनके नेता थे जिनका नाम था रिसा मुंडा। क्या नाम था, रिसा मुंडा। मुंडा जनजाति के एक नेता थे जिनका नाम क्या था, रिसा मुंडा था। रिसा मुंडा उनके नेता थे। तो रिसा मुंडा ने क्या किए कि उनके रिसा मुंडा और उनके सभी के सर्वसहमति से क्या किए कि उसी के एक मुंडा जनजाति के थे सुतिया पाहन। सुतिया पाहन को क्या किए कि मुंडा जनजाति के क्या बनाए, प्रथम शासक घोषित किए कि मुंडा जनजाति के प्रथम शासक किनको, सुतिया पाहन को बनाया जाएगा। जब प्रथम मुंडा जनजाति के सुतिया पाहन को बनाया गया तो सुतिया पाहन ने क्या किया कि अपने नवनिर्मित राज्य का नाम, जो नवनिर्मित राज्य का नाम क्या रखा, सुतिया नाखंड के नाम से रखा। जब उसने उनको बनाया गया, रिसा मुंडा ने सुतिया पाहन को जब प्रथम शासक घोषित किए तो इसके बाद क्या किए, सुतिया पाहन ने क्या किए कि नवनिर्मित राज्य का निर्माण किए। उस राज्य का नाम क्या रखे, सुतिया नाखंड के नाम से रखे। तो जब सुतिया नाखंड के नाम से रखे तो अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कितने, तो 21 परगना में, कितने परगना में, 21 परगना में और कितने 7 गढ़ में स्थापित उसको विभाजित किए। सुतिया नाखंड कितने, 21 परगना में, कितने परगना में, 21 परगना में और 7 गढ़ में उसे विभाजित किए। देखिए परगना होता क्या है, मतलब कि अपना शासन व्यवस्था चलाने के लिए जगह जगह अपना अधिकारी को बिठाया जाता है। कितने गढ़ में, तो 7 गढ़ में उसे विभाजित किए। 7 गढ़ कौन कौन है देखने वाले हैं। फर्स्ट है तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे, देखिए गढ़ क्या होता है कि अपने वहाँ पे गढ़ बनवा दिए, यानी महल बनवा दिए, ठीक है, अपने यहाँ पे किला उला बनवा दिए और वहाँ पे उनके अधिकारी, सुतिया नाखंड के जो अधिकारी रहेंगे वहाँ पे बैठेंगे और उन लोग के वहाँ पे देख रेख करेंगे, उस शासन सुतिया नाखंड से सब चलेगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले गढ़ की बात करें, यहाँ कौन क्षेत्र में गढ़ पड़ता है। फर्स्ट में है सिंहगढ़। फर्स्ट में क्या है, सिंहगढ़। तो सिंहगढ़ जो हमारा है सिंहभूम क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, सिंहगढ़ हमारा किस सिंहभूम क्षेत्र में स्थित है। सेकेंड की बात करें पालुनगढ़, किस बारे में, पालुनगढ़। तो पालुनगढ़ हमारे किस क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में कौन सा, पालुनगढ़ स्थित है। थर्ड आते हैं हजारीबाग। हजारीबाग गढ़ जो कहाँ पे, नाम से मालूम चल रहा है हजारीबाग कहाँ होगा, हजारीबाग में ही होगा। फिर मानगढ़। मानगढ़ मतलब होता है मानभूम, जिसको हम लोग धनबाद, किसको जी, तो धनबाद को हम लोग किस नाम से, मानभूम के नाम से जानते हैं, मानभूम। एक आया सरगुजागढ़। तो सरगुजागढ़ मेरा कहाँ पड़ता है, तो सरगुजा में ही पड़ता है। और बात करें कैसलगढ़। केसलगढ़, तो केसलगढ़ भी कहाँ पे, केसल में, और केसल के बगल में लगा है क्या है, सरगुजा लगा हुआ है। जो सरगुजा और केसलगढ़ है दोनों कहाँ, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में। बात करें लोहागढ़। देखिए लोहागढ़ हमारा कहाँ पे, तो लोहरदगा में। कहाँ पे, लोहरदगा में लोहागढ़ स्थित है, ठीक है।
ये हमारे किसका है, झारखंड जनजाति से मुंडा जनजाति के बारे में है। अब बात करें मुंडा जनजाति के कुछ शब्द हैं, कुछ शब्दों के बारे में, महत्वपूर्ण शब्द के बारे में जानते हैं। तो झारखंड मुंडा जनजाति मुंडा शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण शब्द के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात करें मुंडा, सबसे पहले वर्ड आया मुंडा। तो मुंडा का अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति। मुंडा का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति होता है। मुंडा किसको बोलते हैं, तो गांव के प्रधान को। किसको, तो मुंडा गांव के प्रधान क्या बोलते हैं, मुंडा के नाम से जानते हैं। मुंडा का अर्थ क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति होता है। इसका काम है कि गांव के जितने भी विधि व्यवस्था सबको क्या करना, चलाए रखना। किसका काम होता है, तो मुंडा जनजाति का काम होता है। जितने भी गांव में उत्पन्न विवाद होते हैं सब क्या करते हैं, निपटारा करने का भी काम किसको होता है, मुंडा का होता है। ये है मुंडा के बारे में। अब चलते हैं, सेकेंड आता है हाथू मुंडा। क्या आता है, हाथू मुंडा। देखिए इसमें नाम से मालूम चल पा रहा है कि हाथू मुंडा। हाथू में दो शब्द मिला है कि हाथू प्लस में क्या मिला है, मुंडा। यहाँ पे दो शब्द मिला है कि हाथू प्लस मुंडा मिला है। हाथू, देखिए यहाँ पे हाथू एक, यहाँ पे मुंडा आ गया। इसमें नाम में हाथू, तो हाथू का अर्थ है ग्राम पंचायत। हाथू का अर्थ क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। और मुंडा का मतलब क्या, प्रधान। क्या होता है, प्रधान। यानी कहने का मतलब ग्राम के प्रधान को, ग्राम के प्रधान क्या कहते हैं, हाथू मुंडा के नाम से जानते हैं। देखिए हाथू मुंडा किसको बोलते हैं, तो ग्राम के प्रधान। ग्राम के प्रधान क्या करते हैं, हाथू मुंडा के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या है, तो ग्राम पंचायत की विधि व्यवस्था को क्या करना, चलाना। ग्राम पंचायत की विधि व्यवस्था चलाने में कौन, हाथू मुंडा होता है। ग्राम पंचायत उत्पन्न विवाद को भी चलाना किसको, हाथू मुंडा को होता है। सब देख वही काम करता है। अब नेक्स्ट आता है परहा। क्या आता है, परहा। कहे कि आपको पहरा भी आपको दे देगा, पहरा, लेकिन ध्यान दें परहा के नाम से फेमस है। तो कई गांव मिलकर क्या करते हैं, परहा पंचायत का निर्माण करते हैं। देखिए परहा की बात करें तो परहा क्या होता है कि कई गांव, कितने गांव, तो कई गांव मिलकर क्या करते हैं, तो परहा पंचायत का निर्माण करते हैं। परहा पंचायत को क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। परहा पंचायत क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, विधायिका कहते हैं, और क्या कहते हैं, न्यायपालिका के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं हम लोग, परहा को। किस नाम से, फिर सुनिएगा, हम लोग परहा का नाम, परहा को सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं, विधायिका कहते हैं, और क्या कहते हैं, न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। देखिए और जो परहा का जो प्रमुख होता है उसको क्या बोलते हैं, मानकी। क्या बोलते हैं, मानकी के नाम से जानते हैं। जो परहा का जो प्रमुख होता है उसको किस नाम से, तो मानकी के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात आया अखड़ा। क्या आया, अखड़ा कह के अखाड़ा भी देगा, तो ध्यान देना है। अखड़ा किसकी बात करने वाले, अखड़ा की बात करने वाले हैं। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे पंचायत क्या आती है, पंचायत बैठती उसे क्या कहते हैं, अखड़ा के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, अखड़ा के नाम से। जहाँ पे क्या पंचायत क्या होती है, बैठती है, उसे क्या कहते हैं, अखड़ा के नाम से जानते हैं। देखिए जहाँ पंचायत उसे अखड़ा के नाम जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी कहते हैं। किसे कहते हैं, तो अखड़ा क्या कहते हैं, संस्कृति का प्रमुख केंद्र। तो सिंपल है कि मान से जहाँ पे अखड़ा होगा, जहाँ पे रहने होगे, बैठने होगे, भूमि होगा, वहीं पर ना सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इसलिए वहाँ पे क्या है जी, अखड़ा को भी क्या कहते हैं, संस्कृति का प्रमुख केंद्र भी कहते हैं। अब बात करें मानकी, किसकी बात करेंगे, मानकी। तो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख क्या बोलते हैं, मानकी के नाम से जानते हैं। जो ग्राम पंचायत के प्रमुख से क्या कहते हैं, मानकी कहते हैं। परहा पंचायत विधि व्यवस्था उत्पन्न विवाद जो भी होता है सबको क्या करता है, देख रहे कौन करता है, मानकी करता है। जितने ही परहा पंचायत में कोई विधि व्यवस्था चलाना हो, उत्पन्न विवाद हो, तो देख रहे कौन करता है, मानकी करता है। अब बात आता है पाहन। किस नाम से आता है, पाहन की बात आता है। तभी आप लोगों ने बताया आपको पाहन, जिससे यहाँ पे सुतिया पाहन भी थे, इनके नाम में भी क्या लगा, पाहन लगा है। पाहन का अर्थ होता है ग्राम का पाहन का अर्थ होता है गांव के पुजारी को क्या बोलते हैं, पाहन के नाम से जानते हैं। मैंने गांव के जो धार्मिक व्यक्ति क्या कहते हैं, पाहन कहते हैं। तो काम क्या है, तो पूजा पाठ कराना। गांव के पुजारी होता है और क्या करता है, बलि का व्यवस्था भी करता है। कौन करता है, तो पाहन करता है। नेक्स्ट पढ़ने वाले पुजारा। क्या बोलते हैं, पुजारा। तो पुजारा कोई अलग नहीं, हम अपनी भाषा में पुजारी बोलते हैं, लेकिन इसमें पुजारा। तो देखिए पाहन को किसको, तो पाहन को हेल्प करने वाला, सहायता करना क्या कहते हैं, पुजारा के नाम से जानते हैं। इससे कोई मान चलिए सपोज कीजिए पाहन है, तो साथ में चाहिए ना सहयोगी, तो सहयोगी करने क्या कहते हैं, पुजारा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है भूत खेता। किस यहाँ पे है, भूत खेता। तो आजकल गांव में क्या होता है, अधिकतर भूत प्रेत की समस्या रहता है। तो भूत प्रेत समस्या को निपटाने के लिए एक होता है भूत खेता। क्या होता है, भूत खेता होता है। भूत खेता क्या होता है कि जो पाहन है, किनको है, पाहन है, वो क्या होता है कि पाहन को, किनको, तो पाहन को क्या होता है, खेत दिया जाता है। ये खेत दिया जाता है। उस खेत में जो उपज होते हैं, उस उपज का जो
उपज बेचने का जो पैसे मिलता है उसे क्या करते हैं, अपने पूजा पाठ में उपयोग करते हैं। उसी किस नाम से हम लोग बुद्धखेता के नाम से जानते हैं। एक वर्ड आता है खुटकटी। क्या आता है, खुटकटी। तो मुंडाओं के द्वारा, किसके द्वारा, मुंडाओं के द्वारा क्या करना, जंगल को क्या कर साफ करके क्या करना जी, अपने रहने योग्य खेती करने भूमि का निर्माण करना, क्या कहलाता है, खुटकटी कहलाता है। यही है किसका, झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था। यदि आप लोग चाहे इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसका अंतिम शासक। जब इससे बोलने जाती कि अंतिम, और बाकी डिटेल्स सुनने दिया गया है, लेकिन अंतिम शासक को मदरा मुंडा थे। कौन, मदरा मुंडा थे। इन्होंने अपने शासक, लास्ट अंतिम शासक बोलने जाते कि मदरा मुंडा थे। मुंडा शासन, इसके अंतिम शासक मदरा मुंडा थे। इसके बाद तो लगभग समाप्ति होगी। इसके बाद इन्होंने फिर नागवंश आता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुंडा जनजाति में कुछ शब्द